श्री गणेश शंकर में श्री गणेश लीला में महोदर। प्राचीन काल में तारक नामक अत्यंत दारुण असुर हुआ। वह ब्रह्मा के वरदान से त्रैलोक्य का स्वामी हो गया। उसके शासन काल में देवता और मुनि अत्यंत पीड़ित थे। वे वनों में रह करके अत्यंत कष्ट सहते हुए अथवा जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं और ऋषियों ने बहुत समय तक शिव और शिवा का ध्यान किया। भगवान आशुतोष समाधिस्थ थे। इस कारण देवता और मुनियों ने माता पार्वती की शरण ग्रहण की। माता पार्वती अत्यंत रूपवती युवती भीलनी के रूप में शिव के आश्रम में गई। वे सुगंधित पुष्पों का चयन करती हुई मोह उत्पन्न कर रही थी। तिगन की समाधि टूटी। उन्होंने बलात् आकृष्ट करने वाली लावण्यवती को ध्यानपूर्वक देखा ही था कि भीलनी अदृश्य होगी। तब शिव के द्वारा अत्यंत उग्र महान पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर और मानी था। ध्यान से पार्वती की लीला समझ भगवान शंकर ने कुपित होकर के कामदेव के शीर को दग्ध कर दिया। शाप मुक्त होने के लिए कामदेव ने महोदर की उपासना की। महोदर प्रकट हो गई। कामदेव उनके चरणों में प्रणाम करके गद्य कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न महोदर बोले, मैं शिव के शाप को तो अन्यथा नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें अन्य दे रहा हूँ। ऐसा कहकर के उन्होंने कामदेव के निवास योग्य शरीर और स्थानों का यों वर्णन किया। महामते, यौवन, नारी और पुष्प तुम्हारे सुंदर वास स्थान हैं। गान, मकरंद रस, पक्षियों के मधुर कलरव, उद्यान, वसंत और चंदन आदि तुम्हारे सुंदर आवास हैं। विषय आसक्त मनुष्यों का संग, गोह अंगों का दर्शन, मंद वायु, सुंदर वास, नए वस्त्र और आभूषण आदि, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नाना प्रकार के शीर निर्मित किए हैं। इन शरीरों से युक्त होकर के तुम पहले की ही भांति शंकर आदि देवताओं को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू और समृद्धि भू आदि नाम होंगे। कामदेव की प्रार्थना पर दया में गणेश ने पुनः कहा, श्री कृष्ण के अवतरित होने पर तो उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। शिव पुत्र कार्तिक के षडक्षर विधान वक्रतुंडाय होम के जप से गणेश को प्राप्त किया और सद्य फल दाता गणेश ने प्रसन्न होकर के उन्हें वन प्रदान किया तो तारकासुर का वध करेगा। और फिर कार्तिकेय ने तारक को मार करके देवताओं को संतोष प्रदान किया। असुर गुरु शुक्राचार्य के मोह असुर का संस्कार कर उसे दीक्षा दी। उसके आदेश के अनुसार मोहासुर ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए निराहार रह करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस तप से संतुष्ट होकर के सूर्यदेव प्रकट हुए। मोहासुर ने उनके चरणों में प्रणाम करके षोडशोपचार से उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़ करके वह सूर्यदेव की स्तुति करने लगा। प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर्वत्र विजयी होने का वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गई। वर पाकर के हर्षमग्न हुआ असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। महान असुरों का सम्राट होते ही मोहासुर ने त्रैलोक्य पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पर्वतों और अरण्यों में छिप गए। मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी परमाद असुर की पुत्री मद्रा के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।
कर्म मार्ग, धर्माचरण और वर्ण आश्रम धर्म आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवगण और ऋषि समुदाय को भगवान सूर्य ने एक अक्षर विधान से गणेश की संतुष्ट करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण अत्यंत कष्ट सहकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक मूषक वाहन की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर के महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियों की स्तुति से अत्यंत संतुष्ट होकर के उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। मूषक वाहन महोदर मोहासुर से युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। ये समाचार देव ऋषि ने मोहासुर को दे दिया। साथ ही उन्होंने अनंत प्रकर्मशील सर्वसम्मत एवं सर्व आधार महोदर का सत्य स्वरूप भी उसे समझाया और उसे उनकी शरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे महोदर की शरण लेने का ही शुभ परामर्श दिया। उसी समय महोदर दूत विष्णु ने उपस्थित होकर के मोहासुर से कहा, अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु महोदर को तुम्हारी मैत्री अभिष्ट है। यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों और सद्धर्मपरायण स्त्री पुरुषों के सुखपूर्वक जीवन यापन करने में कभी व्यवधान उपस्थित न करने का वचन दो तो दया में प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा रण आंगन में तुम्हारी रक्षा संभव नहीं। मैं अखंड ज्ञान संपन्न महोदर की शरण लेता हूं। अहंकार शून्य चित्त से मोहसुर ने अत्यंत आदर, प्रेम और विनय पूर्वक विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु महोदर को मेरे नगर में ला करके मुझे उनके सादर अभिनंदन का दुर्लभतम अवसर प्रदान करें। महोदर ने मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उसने प्रभु की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा और गद कंठ से स्तुति की। असुर ने महोदर की प्रत्येक आज्ञा के पालन का वचन दिया। सहज कृपालु महोदर ने उसे अपना दुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होते ही देवता, ऋषि, ब्राह्मण एवं सद्धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महोदर प्रभु का स्तवन एवं जय जयकार करने लगे। भगवान गजमुख ने दुर्बुद्धि नामक दैत्य का वध कर दिया था। इस कारण उक्त दैत्य का महान पुत्र ज्ञानारी गजमुख से प्रतिशोध लेने के लिए अधीर और आतुर था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के से शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की और तप करने लगा। ज्ञानारी के कठोर ताप से संतुष्ट होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे निर्भयता का वर प्रदान कर दिया। फिर क्या था, वर प्राप्त असुर सर्वत्र विजय प्राप्त करके सर्था निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा। उसके शासन में सत्य, धर्म और नीति नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। सर्वत्र छल, प्रवंचना, असत्य, अधर्म, अनीति, अनाचार और दुराचार व्याप्त थे। पापरायण असुरों से धरती कांप उठी। दुखी, पीड़ित, अनाथ, अनाश्रित, असहाय और सर्था निरुपाय देवताओं को लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने गणेश के दशाक्षरी मंत्र गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। देवगण देव महोदर की उपासना करने लगे। प्रसन्न महोदर ने स्वप्न में लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तनया मन ही मन गणेश का स्मरण कर रही थी। सहसा उन्होंने अपनी शैया पर देखा परम तेजस्वी अद्भुत शिशु।
स्वप्न का स्मरण कर माता ने उस अलौकिक बालक को अंक में ले लिया और उसका नामकरण किया पूर्णानंद। महादैत्य ज्ञानरी ने के पुत्र का नाम सुबोध था। सुबोध के हृदय में पूर्ण आनंद महोदर के प्रति अमित श्रद्धा एवं भक्ति थी। वह निरंतर महोदर का स्मरण, उन्हीं का ध्यान एवं उनके नाम का जप किया करता था। सुबोध प्रायः महोदर के गुण गाता था। उनके पिता ज्ञानारी को यह सब सह नहीं था। ज्ञानारी ने अपने पुत्र सुबोध को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख करके वह उसे मार डालने के लिए प्रस्तुत हो गया। अत्यंत कुपित होकर के उसने अपने पुत्र से पूछा, तेरा पूर्ण आनंद महोदर कहाँ रहता है? पृथ्वी, आकाश, जल, थल, पवन, तरु, लता, वल्दियों, सर, सरिताओं, समुद्रों, वनों, पर्वतों, सचराचर प्राणियों और अनुपरमाणु में भी वे सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, मूषक वाहन, गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं। सुबोध के वचन सुनकर के क्रोध उन्मत्त ज्ञानारी का हाथ खड़ग पर गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो यहाँ भी होगा। सुबोध ने उत्तर दिया, हाँ, कि भयानक शब्द हुआ जैसे ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया हो। कांपते हुए ज्ञानारी ने अद्भुत अलौकिक अत्यंत तेजस्वी परम पराक्रमी महाभयानक मूषक आरूढ़ सायुद्ध नर नाग स्वरूप महोदर को देखा। ये अद्भुत प्राणी कौन है? आश्चर्यचकित ज्ञानारी कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पूर्ण आनंद ने उसका वध कर दिया। सबकी आपदा टल गई, सभी स्वतंत्र और सुखी हो गए। ओम गण गणपति नमः। चौथा है गजानन। एक बार धन अधिपति कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने जगद्वंद्य शिव का दर्शन किया। अमित सौंदर्यशालिनी परम सती शिवा कुबेर को अपनी और लुब्ध दृष्टि से निहारते देखा। अत्यंत क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा देकर के तप करने के लिए प्रेरणा दी। लोभासुर गुरु चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करके वन में चला गया। निर्जन अरण्य में जाकर के असुर ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के भस्म धारण किया। फिर वह पार्थिवल्लभ शिव का ध्यान करता हुआ पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वह सर्वथा निराहार रहता था। इस प्रकार दीर्घ काल तक अखंड तप करते रहने से उसका शरीर बल्मीक से आवृत हो गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करने के अनंतर करना में शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। लोभासुर देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न फणी भूषण ने उसे अभीष्ट वर प्रदान करते हुए सबसे निर्भय कर दिया। सर्वथा निर्भय लोभासुर ने प्रमुख दैत्य को एकत्र किया। वे सभी लोभासुर का समर्थन करने लगे। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्र अयुद्ध पराजित हो गए। लोभासुर स्वर्ग अधिप बना। पराजित सुरेश ने अपनी व्यथा कथा श्री विष्णु से कह सुनाई। श्री विष्णु असुर नाश के लिए चले। युद्ध हुआ। वर प्राप्त असुर के सम्मुख श्री विष्णु भी टिक नहीं सके, पराजित हो गए।
विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं। ये सोच करके लोभासुर ने अपना दूत शिव के पास भेजा। दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए, यह कैलाश उनके लिए रिक्त कर दीजिए। भगवान शंकर को उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हुआ और वह कैलाश जाकर त्याग करके सुदूर अरण्य में चलेगी। लोभासुर के हर्ष की शोभा नहीं रही। उसके शासन में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का नग्न तांडव होने लगा एवं ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रब ने देवताओं को गणेश उपासना का परामर्श दिया। देवगण आदि देव गजमुख की आराधना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर के मूषक आरूढ़ गजानन प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं लोभासुर को पराजित कर दूंगा। तदंतर गजानन ने शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव ने असुर से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम गजमुख की शरण ग्रहण कर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो, अन्यथा युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को गजमुख महात्म्य सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण लेने कल्याण का बताया। शोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वह परम प्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे सांत्वना प्रदान की। देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए। सभी देव गजानन का गुणगान करने लगे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में 5वें लंबोदर श्री विष्णु के महामोहप्रद अनुपम रूप अलामान्य संपन्न मोहिनी रूप को देख करके कामारी काम विहल हो गए थे। जब हस्तवे श्री विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग करके पुरुष रूप धारण किया, तब शिव खिन्न हो गए, किंतु उनका तेज उससे एक परम शक्ति संपन्न असुर पैदा हुआ। उस परम प्रतापी असुर का वरण श्याम था। उनके नेत्र तांबे के समान चमक रहे थे। उक्त असुर ने शुक्राचार्य के समीप जाकर के उनके चरणों में अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम किया। फिर विनीत स्वर से कहा, प्रभु आप मुझे शिष्य का पालन कीजिए, आप मुझ शिष्य का पालन कीजिए। शुक्राचार्य कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, शिव के क्रोध के समय जैसा उनके तेज से उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इस कारण तुम्हारा नाम क्रोधासुर होगा। शुक्राचार्य ने उक्त क्रोधासुर का संस्कार कर उसे प्रत्येक रीति के योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंबर की अत्यंत लावण्यवती पुत्री प्रीति के साथ उनका विवाह करा दिया। अत्यंत प्रसन्न होकर के आचार्य चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े असुर ने निवेदन किया, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मांड विजय करना चाहता हूँ, अतएव आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा कीजिए। दैत्यों के हित चिंतक शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र घृणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। क्रोधासुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वह अरण्य में चला गया, जहां वह एक पैर पर खड़ा होकर के उक्त सूर्य मंत्र घृणी सूर्य आदित्य ओम का जप करने लगा। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी। वह निरंतर निराहार रह करके वर्षा, शीत और आतप का दुख सहता हुआ सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए दारुण तप कर रहा था। असुर के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप करने के अनंतर
भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले, वरम वृणु। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तिमिरारी के चरणों में प्रणाम करके उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। फिर उसने विनयपूर्वक वर की याचना की। उत्पत्ति स्थिति संहार युक्त देवनायक, मेरी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूं। आप मुझे चराचर का राज्य प्रदान कीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूं। क्रोधासुर के भय उत्पादक वचन सुनकर के अत्यंत विस्मित सूर्यदेव ने उसे वर दे दिया, तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न होकर के लौटा। उस सफल मनोरथ महायशस्वी को देख करके उनके सहृद आनंदित हुए। उसने पहले गुरु के चरणों की वंदना की, फिर अपने घर गया। उसकी सधर्मणी प्रीति ने 2 पुत्र उत्पन्न किए, हर्ष और शोक। वह विविध प्रकार के भोग भोगने लगा। क्रोधासुर ने परम नीतिज्ञ शुक्राचार्य को आदर पूर्वक बुला करके उनकी पूजा की। शुक्राचार्य ने उसे अत्यंत सुंदर आवेशपुरी में दैत्य अधिपति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। असुर अपने महादारुण प्रधानों के साथ शासन करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने असुरों के सम्मुख अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने सहज ही पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर दौड़ा। उसके डर से देवगण भागे। इससे स्वर्ग असुर के अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हुआ। अंततः क्रोधासुर ने अपना दूत भगवान सूर्यदेव के पास भेजा। सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे, अतएव दुखी हृदय से उन्होंने सूर्यलोक त्याग दिया। वहां क्रोधासुर का शासन होने लगा। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण करके उसे नष्ट कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। आकाशवाणी से यह संवाद क्रोधासुर ने भी सुना। वह भयंक्रांत होकर के मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अधीन है, आप आज्ञा प्रदान करें। हम किसी भी शत्रु का नाश करने में समर्थ और प्रति क्षण प्रस्तुत हैं। अपने वीर सैनिकों के वचन सुनकर के क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपने अजय सेना के साथ सम्रांगन में पहुंचा। वहां उसने मूषक आरूढ़ गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनके नाभि में शेष लिपटे हुए थे। लंबोदर के इस विचित्र रूप को देख करके क्रोधासुर अत्यंत कुपित हुआ। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के साथ देवगण भी असुरों का सर्वनाश करने लगे। क्रोधासुर के बलि, रावण, जृंभ, माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि महाबलवान योद्धा अत्यंत आहत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। वे मृत प्राय हो गए। क्रोधासुर दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने लंबोदर को सम्मुख देख करके कहा, मूर्ख लंबोदर, तू ब्रह्मांड विजयी सूर के सम्मुख युद्ध करना चाहता है। तेरी बुद्धि मारी गई है। तू शीघ्र मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा लंबा उदर एक ही शर से फोड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे दैत्य, तू व्यर्थ क्यों बकता है? मैं तुझ जैसे खल का वध करने के लिए ही यहां आया हूं। तूने सूर्य के वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया, पर तेरे अत्यंत पाप से वे सारे शुभ कर्म निष्फल हो गए। अब मैं तेरा
और तेरे अधर्मों का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और संपूर्ण भूतों में वास करता हूं, फिर तो मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा? असुर ने तुरंत पूछा, ब्रह्म का जन्म नहीं होता और मन वाणी से अगोचर को मैं देख कैसे रहा हूं? लंबोदर बोले, मेरे वामांग में जो ये सिद्धि है वह भ्रांति स्वरूपा है। सब लोग सिद्धि के लिए भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर उस विषय में मनुष्य भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त रूपा है और वह 5 प्रकार की बताई गई है। सिद्धि पंच भ्रांतिमयी है और मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धि का पति हूं। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उदर में स्थित है, इसलिए मैं लंबोदर कहा गया हूं। सारा जगत मेरे उदर से उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पालित होता है और अंत में सबको अपने उद्रस्त करके मैं निरंतर क्रीड़ा करता रहता हूं। अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ सकते। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूं और ना देवताओं का ही वध मुझे प्रिय है। अपने अपने धर्म में लगे हुए सब लोगों का मैं पालन करता हूं, इसमें संशय नहीं है। क्रोधासुर की शंकाओं का समाधान होते ही वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर गद्य कंठ से स्तुति की। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे क्षमा तो कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। क्रोधासुर ने परम प्रभु लंबोदर के चरण कमलों में पुनः प्रणाम करके उनकी पूजा की। फिर वह उनकी आज्ञा प्राप्त करके शांत जीवन व्यतीत करने के लिए पाताल में चला गया। प्रसन्न देवगण देव देव लंबोदर का स्तवन करने लगे। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश लीला में एक बार की बात है, लोकपिता में सत्यलोक में ध्यानस्थ बैठे थे। उसी समय उनके श्वास वायु से एक पुरुष प्रकट हुआ। उक्त पुरुष ने विधाता के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। संतुष्ट ब्रह्मा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या अभीष्ट है? उक्त पुरुष ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु मैं आपके श्वास वायु से उत्पन्न आपका पुत्र हूं। मेरा नामकरण करके मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करने का अनुग्रह करें। ब्रह्मा बोले, महामते तुम्हारे दर्शन मात्र से ही माया बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम मायाकार होगा। तुम जो इच्छा करोगे वही पूरी हो जाएगी। तुम्हारी अव्याहत गति होगी, सब तुम्हारे वशीभूत होंगे, तुम सदा स्वस्थ रहोगे। मायाकर पितामह के चरणों में प्रणाम कर वहां से लौट पड़ा। अत्यंत भक्तिशाली मायाकर को देख करके विपरिचिति नामक असुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने मायाकर की अधीनता स्वीकार कर ली और शुक्राचार्य के द्वारा उसे दैत्य अधिपति के पद पर प्रतिष्ठित करवाया। प्रत्येक दृष्टि से मायाकर को संतुष्ट कर लेने के अनंतर विपरिचिति ने उसे सांसारिक भोग सामग्रियों की ओर आकृष्ट किया। फिर तो मायावी दैत्य ने सबको पराजित करके अपने अधीन कर लिया। तदंतर उसने पाताल पर आक्रमण किया। मायाकर के सम्मुख किसी का वश नहीं था।
पाताल में हाहाकार मच गया। इस पर शेषनाग ने विघ्नराज गणेश का स्मरण किया। प्रकट होकर के देव लंबोदर ने कहा, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर के असुर मायाकर का वध करूंगा। जब सर्व अंतर्यामी सर्वसमर्थ मूषक वाहन प्रभु लंबोदर शेष के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो देवगण हर्ष विभोर होकर के उनकी स्तुति करने लगे। जगत श्रेष्ठा मूषक वाहन लंबोदर रंग आंगन में उपस्थित हुए। मायाकर भी अपनी वीर वाहिनी के साथ डट गया। तुमुल युद्ध हुआ। दैत्य को शिथिल होते देख करके मायाकर ने अपनी माया का आश्रय दिया, किंतु मायापति के सम्मुख उसकी एक नहीं चली। मायाकर मारा गया। देवगण प्रसन्न हो गए। ओम गण गणपति नमः।